नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विशेष ट्रेड लाइफ में स्वागत है। आज बातें करेंगे निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि मंगलवार के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। पहले ही बोल दो कि ट्रेंडिंग मूवमेंट हो सकता है, कहां से कहां तक, नीचे की तरफ हो सकता है। और फिलहाल ये जो जोन दिख रहा है ना, ये तो रेंज है। एक्चुअल इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, गैप अप खुल जाता है इंटरनेशनल मार्केट, तो आप देख ही रहे होंगे बहुत सारा इशू है। अगर कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज आ जाते हैं तो गैप अप लग सकता है, वो अलग बात है। तब इंट्राडे में प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ता है। अगर नॉर्मल मार्केट रहा तो यहाँ से ये लेवल याद रखिएगा 22,760। ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है ना, तो मान के चलिए ये जोन भी टारगेट हो जाएगा। पहला मूवमेंट यहीं पे आएगा। तो गैप डाउन के साथ अगर खोलते इस जोन के आसपास, फ्लैट खोल के नीचे आते हैं तो बहुत बढ़िया एक स्कैल्पिंग मूव बन जाएगा। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं तो इस जोन पे, तो यहाँ से एक बाउंस हो सकता है। उसके बाद देखना है कंटिन्यूशन पैटर्न ऊपर की तरफ रहता है कि नहीं। अगर रहेगा तो अलग ट्रेड होगा, अगर नहीं रहेगा तो यहाँ से सीधा नीचे जाने का चांस बन रहा है। और यही मूवमेंट आप मंगलवार शायद देखने वाले हो। अगर गैप डाउन के साथ खोले तो एक बार बाउंस के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद एक स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ से आप रिवर्सल साइन देखने के बाद प्रयास कीजिएगा नीचे की तरफ इस जोन के आसपास देखिएगा कि मोमेंटम लॉस हो रहा है कि नहीं। अगर लॉस हो रहा है तो एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर मोमेंटम है तो एक बार होल्ड कीजिए। इस लेवल के बाद इस जोन के आसपास ही आने वाला है, ये पहला टारगेट बनेगा। अगर ये फर्स्ट हाफ के अंदर ये हो जाता है तो सेकेंड हाफ में भी पैटर्न बनेगा। पैटर्न के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक बाउंस देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल निकल के आएगा और कंटिन्यूशन पैटर्न नीचे की तरफ बनते हैं तो इस जोन को टारगेट करेगा जो कि है 22,400। इसके आसपास टारगेट होने का चांसेस है। अभी फिलहाल बाजार बंद कहाँ पे हुआ है, 22,844 या 50 पकड़ लीजिए। तो यहाँ से 400 450 पॉइंट का एक ट्रेंडिंग मूवमेंट अगर होता है तो दिन भर के लिए अगर मान लीजिए तो फ्लैट खोल के भी नीचे आ सकते हैं। अगर आते हैं तो एक ट्रेड तो यहाँ पे स्कैल्पिंग में बनेगा। उसके बाद मोमेंटम है तो यहाँ तक बनेगा। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं तो एक बाउंस बनता है। बाउंस यहाँ ऊपर तक ही जाएगा, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। बाउंस इतना छोटा भी होगा तो चलेगा, मगर बाउंस होना चाहिए। गैप डाउन खोलने के बाद बाउंस होना चाहिए। अगर इस जोन के आसपास खोलते हैं और इस जोन को उस टाइम ब्रेक नहीं करते हैं, एक बाउंस होना जरूरी है। बाउंस के बाद अगर फिर से ये लेवल तोड़ते हैं तो सेलिंग बनेगा और यहाँ पे पहला टारगेट होगा इस जोन के आसपास जो कि है 22,500 1820 इसके आसपास। इसके बाद पैटर्न अगर कंटिन्यूएशन बनते हैं नीचे की तरफ तो इस जोन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हो सकता है। क्यों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेवल है ये 400 के आसपास। एक तो आप देखे ही होंगे कि गैप डाउन के साथ खोला था। ये गैप अगर फिल कर देता है तो मार्केट फिर से नीचे जाने का कोशिश जरूर करेगा, मगर एक दिन में तो नहीं होगा। वो आपका 400 450 पॉइंट का पैटर्न की हिसाब से ट्रेंडिंग मूव होना चाहिए। मान के चलिए कि यहाँ तक ही मैंने क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ तक इस लेवल को ब्रेक करने के बाद चले आएगा। ये ये स्विंग लो दिख रहा है आपको, ये वाला स्विंग लो दिख रहा है, तो यहीं पे टारगेट करने का प्रयास जरूर करेगा। इससे आगे भी अगर यहाँ पे रुक जाता है तो एक बार निकल लिए, उसके बाद पैटर्न बनने दीजिए, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल सेट होगा तो वही टारगेट आपको इसके आसपास देखने को मिलेगा जो कि है आपका 22,400 420। हो सकता है 380 हो सकता है कि 480 हो। अगर छोटा ऐसे मूव होगा तो 480 में भी खत्म हो सकता है उस दिन। तो ऐसे ही टारगेट बनता है। ये तो प्राइमरी फेज जो है ये मोमेंटम के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंडरी जो मतलब कि आपका सेकेंड ट्रेड जब बनेगा सेकेंड हाफ में, तो वो ट्रेड देखना पड़ेगा प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से नीचे कितना आ सकते हैं। मगर मान के चलिए
कि यहाँ से मुझे लगता है कि कल यूएस का मार्केट क्या बिहेवियर करेगा रात को, उसका तो इफेक्ट पड़ेगा ही। और दूसरा एक है कि यहाँ से पैटर्न वाइज अगर बोले तो इस लेवल को तोड़ने के बाद नीचे आ सकते हैं बाजार, और इस लेवल के बाद एक बहुत बढ़िया मूवमेंट नीचे की तरफ हो सकता है। इसीलिए मैंने आपके साथ ये वाला शेयर किया। और ट्रेंडिंग दिन भर क्यों देखेंगे, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से यही बन रहा है, इसीलिए आपके साथ शेयर किया। अगर ऊपर इस लेवल के ऊपर गैप आप हो जाते हैं तो नीचे की तरफ एक डिप तो जरूर लेगा। उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर सस्टेन हो जाता है तो इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देख के ऊपर के साइड आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर फ्लैट खोल के भी इसको ब्रेक करते हैं तो जब तक मोमेंटम है तब तक आपको मोमेंटम को लेना है। जहां पे मोमेंटम लॉस कर रहा है तो वहां पे एक बार एग्जिट हो रहा है। उसके बाद इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन पैटर्न बनने देना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है। ऊपर के साइड यही ट्रेड बनेगा, इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ट्रेड बनेगा। और नीचे के साइड अगर होते हैं तो ये जोन याद रखिएगा, ये लेवल तोड़ता है तो एक मोमेंटम आने का चांसेस है। ये लेवल ब्रेक करेगा तो बहुत बढ़िया मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद पैटर्न बनेगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं और इस लेवल को और ब्रेक कर देते हैं तो नीचे आने का चांसेस प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से जो टारगेट मिलेगा वही देखने को आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।